Hello, seventh class. Today we are translating our third lesson. The name of this lesson is A Night Among the Pines. देवदारों के बीच में एक रात. At the top of wood, ऊंचाई पर लकड़ियों के बीच में. We do not climb very high upon this cold ridge. जो कि इस ठंडे रिज से ज़्यादा ऊपर नहीं थी. I stuck leftward by the path. Among the pines, मैं एक दाईं ओर एक रास्ते से टकराया. Until I bit on the dull green rug, जब तक कि मैं एक हरी पगडंडी पर नहीं पहुंचा. Where a streamlet made a little spout over stones to serve me for a water top. वहाँ पत्थरों के बीच में एक रास्ता बना हुआ था जहाँ पर मुझे पीने का पानी मिला. इन अ मोर सेकंड एंड स्वीट बॉर नोर नेम और फॉन वॉन्टेड. वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं था. द ट्रीज वर नॉट ओल्ड. पेड़ ज़्यादा पुराने नहीं थे. बट दे ग्रू थिकली राउंड द ग्लेड. लेकिन वे बहुत ही घने रूप से उगे हुए थे. देयर वॉज नो आउटलुक. बाहर देखने का कोई भी स्थान नहीं था. एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टवर्ड अपॉन डिस्टेंट हिल टॉप्स. की उत्तर पूर्व की ओर पहाड़ियों की चोटियाँ दिख रही थी. एंड द स्टेट अपवर्ड टू द स्काई. और आसमान भी. एंड द एनकैम्पमेंट फेल्ट सिक्योर एंड प्राइवेट लाइक ए रूम. और वह जगह मुझे एक कमरे की तरह सुरक्षित लगी. बाय द टाइम आई हैड मेड माई अरेंजमेंट्स एंड लेट मोडेस्टिन. उस समय मैं अपना प्रबंध किया और अपनी बकरी जिसका नाम मोडेस्टिन है उसको भी खिलाया. द डे वॉज ऑलरेडी बिगनिंग टू डिक्लाइन. दिन समाप्त होने वाला था. आई बकल माई सेल्फ टू द नीज इन टू माई सैक. मैंने बोरे में अपने घुटनों को मोड़ा और भोजन बनाया. एंड एज सुन एज द सन वेंट डाउन. और जैसे सूर्य अस्त हो गया. आई पुल्ड माई कैप ओवर माई आइज एंड फेल अस्लीप. मैंने अपनी टोपी को आंखों तक खींचा और सो गया. नाइट इज़ डेड मोनोटोनस पीरियड. और अंडर अ रूफ. किसी एक सुनसान जगह पर छत के नीचे सोना बोरिंग होता है. बट लेकिन खुले आसमान के नीचे सोना बहुत मनोरंजक होता है. इसके सितारों के नीचे, ओस में और खुशबूदार फूलों के बीच में. एंड द आवर्स आर मार्क्ड बाय द चेंजेस इन द फेस ऑफ नेचर. और प्रकृति की गोद में सोना बहुत ही मनोरंजक होता है. वट सीम्स अ काइंड ऑफ टेम्पोरल डेथ ऑफ पीपल चोक्ड बिटवीन वॉल्स एंड कर्टेन्स. जब लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें पर्दों में या दीवारों में रखा जाता है. इन ओनली लाइट एंड लिविंग स्लम्बर टू द मैन हु स्लीप्स अ फील्ड. एक खुले में सोने वाला व्यक्ति प्रकृति को महसूस करता है. ऑल नाइट लॉन्ग ही कैन हियर नेचर ब्रीथिंग डीपली एंड फ्रीली. वह प्रकृति को स्वतंत्र रूप से महसूस करता है. रात आराम करती हुई लगती है और उसकी ओर देखकर मुस्कुराती है. एंड देयर इज़ वन स्टोरिंग और अननोन दोज हु ड्वेल इन हाउस. जो घरों में रहते हैं वो इस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते, प्रकृति का आनंद नहीं ले सकते. When a wakeful influence, then that the cock first crows abroad over the sleeping hemisphere. जब भी कोई विदेश यात्रा के लिए जाता है और किसी गोलार्ध पर पहुंचता है तो वहां जाकर उसे संसार की सुंदरता का आभास होता है. और किसी मुर्गे का पहली बार बांग देना यह दिन की शुरुआत को ही नहीं दर्शाता बल्कि रात में अपने एक कुशल चौकीदार होने का आभास करवाता है. पशु चरागाह में जागते हैं. भेड़ें हिल साइड पर जाकर, पहाड़ियों पर जाकर नई फर उगाती हैं. और जो बेघर इंसान होता है वह खुली ज़मीन पर खुले आसमान के नीचे सोकर अपनी आँखों को थोड़ा खोलकर
पूरी रात की सुंदरता का आनंद लेता है। देवदार पेड़ों के बीच में मुझे प्यास लगी। मेरा टिन मेरे पास आधा भरा हुआ पड़ा था। मैंने उसे पिया और इस ठंड में अपने आप को नीरस पाया। फिर देखा कि आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे। अ फेंट सिल्वरी वेपर स्टूड फॉर द मिल्की वे। आकाश गंगा में एक सिल्वर कलर की लाइन थी। ऑल अराउंड मी द ब्लैक फर पॉइंट स्टूड अपराइट एंड स्टॉक स्टिल। कई बकरियां मेरे चारों ओर खड़ी थी और घास चबा रही थी। मैंने उनके सफ़ेद झाग को देखा। मैंने देखा कि मोडेस्टिन गोल गोल घूम रही थी। मैं उसकी आवाज़ सुन सकता था घास को चबाते हुए, लेकिन वहाँ पर कोई और नहीं था जिससे कि बात की जा सके, और पत्थरों पर केवल दौड़ने की आवाज़ आ रही थी। आई ले लेजली एंड स्टडिंग द कलर ऑफ स्काई। मैं आलस में भरकर लेट गया और आसमान को देखने लगा। As we call the void of space, from where it showed a reddish grey behind the pines to where showed the glossy blue-black between the stars. कुछ दूरी पर देवदार पेड़ों के बीच में से देखने पर नीले और काले रंग की छवि दिखती है। एज इफ टू मोर लाइक पैडलर, या पैडलर की तरह दिखती है जो कि एक अंगूठी पहने हुआ है, चांदी की अंगूठी। देन आई कुड सी फैंडली शाइनिंग, और मैंने उसकी चमक को देखा। हवा चली और ठंड बढ़ गई। पास डाउन द ग्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर हवा चलती रही। So that even my great chamber the air was being renewed all night long. मेरे उस स्थान पर सारी रात ठंडी हवा आती रही, और वह मुझे एक ऐसी धर्मशाला की तरह लगा जो कि डर से भरी हुई थी। With all the nocturnal prowess ऑफ क्लर्क्स एंड स्टूडेंट्स, जहाँ पर क्लर्क और स्टूडेंट के अलावा कोई नहीं होता। एक ऐसा थिएटर जिसकी चाबी खो गई थी और वह बाहर से बंद था। आई हैव नॉट ऑफन एन्जॉय अ मोर स्ट्रेन पोजेशन ऑफ माई सेल्फ। मुझे अपने आप से लगाव नहीं रहा। नॉर फेल्ट मोर इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल एड्स, ना ही मुझे संसारिक वस्तुओं से लगाव रहा। द आउटर वर्ल्ड फ्रॉम विच वी कवर इन टू आवर हाउस इज, ऐसा बाहरी संसार जिससे हम अपने घरों को भर देते हैं। सीम्ड आफ्टर ऑल द जेंटल ह्यूमिडेबल प्लेस, and night after night man's bed it seems the laid and waiting for him in the field where God keeps an open house. मैं महंगे महंगे गद्दों पर सोने की बजाय यदि खुले आसमान में सोया जाए तो वहाँ पर भगवान भी अपने घर से हम पर नज़र रखते हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड रीडिस्कवर्ड वन ऑफ दोज ट्रूथ, मैंने एक ऐसे सच की खोज की which are revealed to savages and from the political economist. At the last, I had discovered a new pleasure of myself. मैंने अपने लिए एक खुशी की खोज की। And I thus lay between content and longing. A faint noise stole towards me through the pines. उन देवदार के पेड़ों के बीच में मेरा समय अच्छा गया। द नेम ऑफ द राइटर इज
Robert Louis Stevens. So students, listen it carefully. Stay home, stay safe. Thank you.